पूर्णिमा को हम मना के रहेंगे, चाहे जो भी करना पड़े मना के तो रहेंगे। हम चाय बना लेंगे, दे दीजिए हमको चाय पत्ती। अरे काहे? हम बनाएंगे तो क्या दिक्कत है उसमें? और वैसे भी आपको हमारी चाय पसंद है ना? याद नहीं है आपको शादी के बाद आप कितनी तारीफ करती थी? आपकी चाय कितनी अच्छी लगती है, आपकी चाय कितनी मीठी होती है वगैरह। पर आप चाय बनाएंगे ही काहे? जब हम बना सकते हैं हम बना लेंगे अपने लिए चाय। लीजिए। इस उम्मीद से कि शायद इस उबलती चाय के बदलते रंग के साथ हमारे रिश्ते का रंग भी बदल जाए। चाय पत्ती दीजिए, हम बना लेंगे चाय। अरे बनाने दीजिए ना। हम बोल रहे हैं बना लेंगे काहे? हम कह रहे हैं ना, हम भी बना लेंगे। हाँ ठीक है, बना लीजिए, आप ही बना लीजिए। कैसे कि जबरदस्ती तो करते आए हैं आज तक, आप अभी भी कर लीजिए। नहीं करेंगे जबरदस्ती। और वैसे भी आपको हमारी चाय कभी कभार बहुत ज्यादा मीठी लगती है, आप बना लीजिए। यहाँ खड़े तो रह ही सकते हैं ना, या उसमें भी जबरदस्ती है? देख रही हो अम्मा, तुम्हारी मुझौसी को एक मौका मिला था, बस वो मौके में लग गई तुम्हारे बेटे को अपने इशारों पे नचाने में। खुद 2 कदम पीछे सिद्धार्थ को रखा है इसने, और खुद उससे 2 कदम आगे बढ़ना चाह रही है। और ये 2 कदम ना कब 10 कदम में बदल जाते पता ही नहीं चलता। वही तो। और ये पूर्णिमा भाभी जैसे लोग ना हमेशा अपने पति को इशारे पे नचाते हैं, गुलाम बनाए रखते हैं। सही कह रहे हैं ना दीदी? बिल्कुल सही कह रही है। वो का है ना अम्मा, जान रही है कि अभी ये जो समय चल रहा है इस सिद्धार्थ के खिलाफ है, तो बस लग गई सिद्धार्थ को अपने इशारों पे नचाने। हमको तो ये लग रहा है कि सिद्धार्थ को ना ये इतना नीचे दबाना चाहती है कि कल आप देखना, हाथ खोलेगी, उंगलियां घुमाएगी और सिद्धार्थ नाचेगा, बंदर की तरह डमरू नाच करेगा तुम्हारा बेटा। आप मर्दों को ऐसा काहे लगता है कि बड़ा बड़ा धोखा देने के बाद, बड़ी तकलीफ देने के बाद ये सब छोटा छोटा शरारती हरकत करेंगे तो औरत का दिल पसीज जाएगा? अगर तकलीफ मुस्कान छीनने वाली दी हो ना, तो झूठी मुस्कान खुशी नहीं देती है बल्कि और चिढ़ाती है। भवम भवानी कहाँ देख रहे हैं भाऊजी? हम इसे पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जाना पहचाना तो लगता है, लेकिन इसका नाम क्या है? पूर्णिमा सैंडविच। अब होगा तमाशा, मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। है ना, देख
पैर छू के प्रणाम कर हमको। करे मुझोसी, इतना अकड़ तुम में हो गया है, इतना अकड़ कि हमारा बेटा वो तुमको खुश करने के लिए, मनाने के लिए वो परेड पर कुछ कुछ बना रहा था, तो तुम सब भाड़ फूड़ के उसको भंडोल कर दी। इतना अकड़ तुमरे में आ गया है। अरे और तो और सास का बात भी काटने लगी। नहीं अम्मा जी, यही सब कुछ नहीं है। तो कैसा है रे? हाँ, कैसा है? पतों का असली जगह ना सास के पैर में ही होता है। भुला गई तुम? अम्मा जी छोड़ी, दर्द कर रहा है। क्या दर्द कर रहा है? अरे सुन, कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ रे कि हमारा करेजा का टुकड़ा सिद्धार्थ को ऐसे अकड़ दिखाने का? हाँ? अम्मा जी छोड़ी ना, काहे ऐसे कर रही है? तुमको नहीं बुझा रहा है कि हम काहे ऐसे कर रहे हैं? हाँ? अरे मुझौसी, कितना रोई धोई गाई पीटी पूजा पाठ की, पकड़ा पकड़ी भागा भागी हुआ, तब जाके तुम्हारा पति तुम्हारा घर लौटा है। कि नहीं समझ में आ रहा है कि उसको प्रेम दे, अपना रिश्ता को संभाले। हाँ? जो हुआ सो हुआ, उसको नाली में झोंक के सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तो उल्टा तुम अकड़ दिखा रही है। अम्मा जी काहे आप ऐसे कर रही है? छोड़िए हमको। काहे ऐसे कर रहे हैं? अरे जाके अपना ससुर जी को कह कि सब नाटक नौटंकी ड्रामा बंद करे, गुरुमा कहने का। आया बात समझ में? खुदे वो अकड़ दिखा रही है और बाबूजी को भी नहीं समझा रही है। अब मुझे सिखाएगी। बचवा, बचवा, हमने कितनी बार आपसे कहा कि हमसे आप है, आपसे हम नहीं हो। किचन माँ, रसोई घर में तो आप कुछ इलाहिदा चीज बनाने गए थे, लेकिन कुछ और बन गया। होता है। देखिए, अपना भोलापन और अपनी बेवकूफी स्वीकार करने में पत्नी के साथ कौनो बुराई नहीं है। हमें बुरा नहीं लगेगा कि आपका उल्लू कट गया है, उधर कट गया है। हम पढ़ रहा हूं, पत्नी ने धक्का मार के भगा तो नहीं दिया कहीं वहां से? बहू जब ऐसी बातें कर रहे हैं, हम बताएं अभी कुछ? बच्चों ने हम देखें आपको, अम्मा कैसे आपको गरियाती थी और आप उनके पीछे सॉरी बोलते हुए घूमते रहते थे। और अब आप हम पे गरिया रहे हैं। अरे हम पे चिढ़ा रहे हैं। हम मानते हैं हमने गलती की है, अपनी गलती से सीख रहे हैं। जिंदगी में पहली बार अपनी गलती मान के सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमारा साथ देने के बजाय हम पे गरिया रहे हैं। हम आपका साथ ही दे रहे हैं। एक बहुत पते का बात बताता हूं आपको। ये जीवन का सार है, सार, तजुर्बा। अंग्रेजी में कहा कहता एक्सपीरियंस, कि आपको चाय तक बनाना नहीं आता, आपको कुछ नहीं करना आता, आपको चलिए मान लेता हूं, लेकिन पत्नी के साथ खड़ा रहिए। बस पत्नी के साथ खड़ा रहिए। पत्नी को लगेगा कि हमारा साथ है, पति खड़ा है, हमारी ताकत खड़ी है, हमारा विश्वास खड़ा है, हमारा प्यार खड़ा है। लेकिन ऐसा जान पड़ता है आपका शक्ल देख के कि विद्या रानी ने आपको तो वहां से ऐसा भगाया है। अब ये आपकी जो गलती है, इसे गलती नहीं, इसे पाप कहते हैं, गुनाह कहते हैं। ऐसा गुनाह की माफी अगर किसी को मिल जाए तो बहुत नसीब का बात होता है। अगर बिटिया रानी ने आपको माफ कर दिया तो समझ लीजिए आपका बहुत खुशनसीबी है, नहीं तो माफी मांगने लायक नहीं बचोगे। कार्य मुझोसी, ऊपर देख, ऊपर देख। ये नाटक नौटंकी बंद कर। ऊपर देख के बात करता सुनाई नहीं दे रहा तुमको? सब बंद कर। अब बढ़िया से चाय छान और चाय छान के बाहर लेके आ। अच्छा के हमारा बेटा से कह कि जो हुआ सो हुआ,
अब हम लोग प्रेम से अच्छा से रहेंगे, अपना रिश्ता ठीक करेंगे, जो हुआ सो हुआ खत्म करके नया शुरुआत करेंगे। और हाँ, अपने बाबूजी को भी, है कि आजकल तुम्हारा बात ज्यादा मानते हैं ना, दुलरवी हो ना तुम उनकी, तो जाके कहो कि अम्मा जी को माफ कर दीजिए और जैसे पहले रहते थे ना वैसे रहना शुरू कर दीजिए। समझी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा अम्मा आपने, यही होना चाहिए। क्यों दीदी? बिल्कुल। वो कहा है ना अम्मा, आजकल की बहुओं को अगर औकात ना दिखाई जाए तो इस सर पे चढ़ के बैठ जाती है, और ये तो तांडव करने लगी है, वो भी आपके सर पे चढ़ के, महारानी बनके। बहुत ही सही किया अम्मा आपने। मुंह ठीक करके जो बहा रही हो ना मगरमच्छ का आंसू पोछो और चाय लेके आओ सबके लिए बाहर। चलो। जी अम्मा। ठीक है। चाय लेके आओ, मुंह बढ़िया बना के आना। उठ जा, अरे उठिए। क्या हो गया बाबूजी? अरे गुरु माता बैठी हैं, इनको प्रणाम कीजिए। प्रणाम गुरु माता, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। हमने जाने अनजाने कोई आप शब्द कह दिया हो तो हमें माफ कर दीजिएगा गुरु माता। अरे बाबूजी क्या कर रहे हैं? बस करिए नाटक, बहुत हो गया। अरे नहीं, अरे जाने दीजिए ना। अरे नहीं सिद्धार्थ, ये गुरु माता बन गई है। गुरु माता के सामने ये साधारण आदमी का ऐसे बैठना अच्छा नहीं लगता। बाबूजी बहुत हो गया नाटक, अब जाने दीजिए प्लीज। कार्य जब तेरा विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला बखत चल रहा था, तूने जाने दिया? कितनी बार बेइज्जती किया और शर्म नहीं आया? तभी शर्म नहीं आया, तभी नाटक नहीं कर रहा था। कैसे वो दिल पे ले रही थी? वो भी किसी का बेटी है। और ये देख कितना बड़ा जुर्म करके खड़ी है, भोला मुंह बना के खड़ी है, कैसे खड़ी है। गुरु माता इसलिए बनी है कि अच्छा अच्छा बात करे, अच्छा सोचे, और बहुत सारे लोग आसपास में घिरे हों, अच्छी अच्छी बात करे, अपने पाप धोए। अरे वो जो हमारी बिटिया रानी है वो गंगा की तरह पवित्र है, पाक पाक है, पाक समझता है, पवित्र। हम नहीं बैठूंगा, हम गुरु माता के सामने बैठे। बाबूजी देख बीच में नहीं बोले, हम वहां बैठा हूँ, वो टेबल बैठा हूँ, आपको आना चाहिए, हम जा रहे, बीच में नहीं बोले, हम जा रहा हूँ, बस बात। अम्मा आप जानते हैं ना बाबूजी कैसे हैं, आप चिंता मत कीजिए, बैठिए, आप बैठिए आराम से, बैठिए। बढ़िया से चाय छान और चाय छान के बाहर लेके आ, और जाके हमारा बेटा से कह जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग प्रेम से अच्छा से रहेंगे, अपना रिश्ता ठीक करेंगे, जो हुआ सो हुआ खत्म करके नया शुरुआत करेंगे। नहीं पूर्णिमा, 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 नहीं पूर्णिमा।
बाबूजी। जिया 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 जिया। हम बिस्कुट लेके आते हैं। जी अम्मा। करे मुझोसी, इतना बढ़िया से समझा बुझा के गए हैं और तुम हुए के हुए हो, बात समझ में नहीं आता है? हाँ, चलो सब लेके चलो। अम्मा जी हम नहीं कर पाएंगे। तुम मंजू सिंह का बात काट रही हो? समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो? तुम हमसे जबान लड़ा रही हो ना? अभी बता रहे तुमको। रुको बताती। अम्मा जी रुकिए। अरे मुझोसी क्या कर रही है तुम? अरे क्या कर रही है? लीजिए अम्मा जी, जो आप करती हुए हम करती है। कैसे कि ब्याह के बाद इतना साल तक हमको सबक सिखाने के लिए आप ये तक करते आ रही है ना, और आज भी आप ये करती, ये लिए हम करती है। बाकी अम्मा जी हम ये सबक नहीं सीख पाएंगे। हमको याद है अम्मा जी, भूले नहीं है, एक बार गलती से ना हम इनका कपड़ा प्रेस नहीं कर पाए थे, तो बहुते बात सुनाए हमको, दिन भर बहुते बात बोले। और अकेले इनका नहीं है, मतलब इकलौते आदमी नहीं है जिसका ये आदत होता है हर बात में पत्नी को सुनाना, पत्नी को डांटना, पत्नी से छोटा मोटा गलती हो जाए तो उस पर ताना मारते रहना, नाराज हो जाना, और कभी कोनो बाहर का भी गुस्सा होता है वो भी पत्नी पर निकल जाता है। और कुछ कुछ आदमी सब तक पत्नी को मारता पीटता भी है, आप तो जनबे करती है। बाकी हमको ये समझ में नहीं आता है कि औरत कोई अधिकार काहे नहीं होता है कि वो भी नाराज हो सके। उसको तो अधिकार घर में मिला ही नहीं है कि उसके आदमी से कोनो गलती हो जाए, पाप हो जाए तो वो नाराज हो सके। औरत को ही सिखाया जाता है कि झुकना तुमको ही है, चाहे तुम्हारा आदमी कितना भी बड़ा पाप कर दिया हो, कितना भी बड़ा गलती कर दिया हो। और अम्मा जी घर की सास खुद सिखाती है बहू को कि तुमको झुकना है, तुमको रिश्ता आगे चलाना है, चाहे उसका बेटा कितना भी गलत हो। नहीं, अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप हमको बीच में टोक दीजिए, ऐसा होता नहीं है। बाकी अम्मा जी हम तो बोलेंगे, बाकी औरत सब काम को नहीं पता है। हम अपना दुख तो जताएंगे, दिल टूटा है हमारा, एकदम में थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, तो ये सब हम जताएंगे अम्मा जी। फिर चाहे आपको अच्छा लगे, चाहे देख मुझे, सूखा पत्ता का तरह होता है औरत का जिंदगी और उसका औकात।
हवा में सूखा पत्ता के उड़ जाने से भी आसान होता है औरत का हालात और जगह बदल दे। हम हूँ एक औरत, ये लिए तुमको समझा रहे हैं कि बेसी हवा में मत उड़ो, काहे कि तुम तो हवा में उड़ जाओगी, बाकी सारा रिश्ता नाता तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा, साथ में कुछ नहीं बचे। मरहम रखा है, लगा लेना। अभी तुमको जो ठीक लगे तुम करो, हमको जो ठीक लगेगा हम करेंगे। हवा में सूखा पत्ता के उड़ जाने से भी आसान होता है औरत का हालात और जगह बदल देना।